एक और अहम मैच पाकिस्तान के लिए नमीबिया के साथ मुकाबला होने जा रहा है। हमारी उम्मीदें जो हैं अब इस मैच से इस वजह से जुड़ी हुई हैं कि मैच इंशाल्लाह अगर हम जीतते हैं तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। एक शिकस्त जो है उसे भुलाते हुए हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हमारी कौम का एक खासा भी है कि हम शिकस्तों को भुलाकर, हार को भुला के मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं, मुस्बत बातें करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम यहाँ बैठकर भी कर रहे हैं। और सईद भाई मुझे गुस्से से देख रहे हैं इस बात पे। खैर, हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी एजाज बाकरी साहब मौजूद हैं, जो कि कोलंबो इस वक्त श्रीलंका में ही हैं। और वहाँ से पहले तो मौसम भी जानेंगे और मौसम के साथ साथ जो पाकिस्तानी टीम की इस वक्त कैफियत है, जो हालत है, तैयारियाँ हैं, उसके बारे में उनसे बात करते हैं। एजाज साहब कैसे हैं आप? थैंक यू जिशान भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। ये बताएं हमारी टीम के क्या हालात हैं और खास तौर पर हालात कल के मैच के लिए। सर जी, टीम के हालात तो आज जो ट्रेनिंग सेशन पाकिस्तान ने किया है उससे बिल्कुल पिक्चर वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान जो है वो तब्दीलियां करने जा रहा है। अच्छा, लेकिन सीनियर प्लेयर्स को पाकिस्तान तब्दील नहीं करने जा रहा। जो हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि बाबर आजम को भी कल प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। अच्छा। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को भी कल प्लेइंग 11 में रखा गया है, और शादाब खान भी, क्योंकि इन तीनों के ऊपर ही क्रिटिसिज्म हो रहा था। बट आपको पता है, सईद भाई साथ बैठे में बेहतर बता सकते हैं कि जो इंग्लिश कोचेज होते हैं, जिनको हम गोरे कोचेज कहते हैं, वो प्रॉपर चांस देने के ऊपर बिलीव करते हैं। और क्योंकि इन लोगों को सिलेक्ट किया गया था वर्ल्ड कप के लिए, और शायद जिन्होंने सिलेक्ट किया था उनके लिए अब ये मुश्किल हो गया है इनको बेंच पर बिठाना। और बड़े सरप्राइज चेंजिंग आपके सामने कल देखने को मिल सकते हैं। साहबजादा फरहान को ड्रॉप करके या तो बाबर आजम को ओपनिंग पे लाया जा सकता है, अदरवाइज फिर फखर जमान ईसाइम के साथ ओपनिंग करेंगे। और दूसरा बड़ा हैरान कौन एक और चेंज आपको देखने को मिलेगा, वो था इब्रार अहमद को पाकिस्तान कल बेंच पे बिठाने जा रहा है। हालांकि नवाज और फहीम अशरफ के ऊपर तमाम जो तज्जिया निगार थे उनकी राय थी कि इन दोनों में से कोई एक बैठेगा, लेकिन जो मुझे मालूम हुआ है वो एक इब्रार को कल बेंच पे बिठा के तो नसीम शाह या सलमान मिर्जा को पाकिस्तान मैदान में उतार सकता है। अच्छा। अलबत्ता ख्वाजा नाफे को वर्ल्ड कप का डेब्यू कराने के लिए, क्योंकि उनका वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा उसके कैरियर का, तो उसका जो T20 वर्ल्ड कप डेब्यू है वो हो सकता है उस्मान खान को बेंच पे बिठा के। लेकिन क्योंकि उस्मान ने इंडिया के खिलाफ अच्छी बैटिंग की हुई है, तो अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है वेदर सिचुएशन के ऊपर कि आया सलमान मिर्जा भी, नसीम शाह भी और शाहीन तीनों पेसर के साथ पाकिस्तान जाता है। क्योंकि कल यहाँ 3 बजे दोपहर को मैच स्टार्ट होना है और ऑलमोस्ट सेकंड इनिंग्स जो है वो फ्लड लाइट्स में चली जाएगी। तो 3 बजे वेदर रडार के ऊपर 50% बारिश की प्रेडिक्शन है, लेकिन ठीक 1 घंटे बाद 85% बारिश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इंडिया वाले मैच में भी वेदर रडार यही बता रहा था, बट क्योंकि कोलंबो शहर समंदर किनारे है तो अगर तेज हवाएं चलती हैं तो वो फिर बादलों को ले जाती हैं दूर, तो शायद बारिश ना हो, बट चांसेस हैं कल। इसलिए जो ख्वाजा नाफे और उस्मान का जो स्वैप होना है वो शायद टॉस के टाइम ही क्लियर हो। लेकिन बाबर आजम, शाहीन और शादाब के ऊपर माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा, शायद अदर जो थिंक टैंक के अंदर लोग हैं वो तब्दील करना चाह रहे होंगे, बट माइक हेसन इनको खिलाना चाह रहे हैं। अच्छा, वैसे माइक हेसन वो वाहिद ही शख्सियत होंगे जो इन पर इस वक्त एतमाद कर रहे हैं अगले मैच में उनको शामिल करें, क्योंकि इस वक्त आवाज़ें यही उठ रही हैं पाकिस्तान में। ज़ाहिर आप वहाँ बैठे हुए आप भी देख रहे होंगे, डिजिटल मीडिया भी फॉलो कर रहे होंगे, और पुराने जो क्रिकेटर्स हैं, सीनियर क्रिकेटर्स हैं हमारे, वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि बाबर, शादाब और शाहीन को जो है वो आराम दिया जाए, ड्रॉप किया जाए अगले मैच के लिए। अच्छा, ये बता दीजिएगा एजाज साहब कि अगर बारिश हो जाती है बिलफर्ज कल, तो तब भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, क्यों 1 पॉइंट मिल जाएगा पाकिस्तान को? जी जिशान भाई, पाकिस्तान को सिर्फ 1 ही पॉइंट चाहिए अगले राउंड में जाने के लिए। और पाकिस्तान की टीम, मुझे उम्मीद है कि नमीबिया के हाथों जो है ना वो कोई हमें कुछ शिकस्त के मुझे तो कम से कम आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके की टीम पाकिस्तान की अब साफ ज़ाहिर है क्रिटिसिज्म तो हुआ है, नुकसान तो हुआ है टीम का इंडिया के खिलाफ मैच हारने से, बट लड़के कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और देखिए, माइक हेसन को आप अब तनकीद भी कर सकते हैं और शाबाश भी दे सकते हैं कि उसने इन 3 सीनियर प्लेयर्स, जो कि बज़ाहिर मुझे, आपको, सब बाकी सब लोगों को लगता है कि ये T20 फॉर्मेट में टीम के ऊपर बोझ है, बट वो उनको सिलेक्ट करके लाए हुए हैं, या तो कोई वादा करके लाए हुए हैं कि मैं आपको सारे मैचेस दूंगा। और दूसरा ये भी लोग तनकीद कर रहे हैं कि अगर शाहीन कल 3 आउट कर लेता है, बाबर 40 रन कर लेता है, तो फिर क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी आज यहाँ कोलंबो लैंड कर गई है, तो हमने फिर आगे सुपर 8 खेलना होगा, तो वो फिर इन लोगों की आगे जो है वो जगह कंफर्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि माइक हेसन प्रॉपर चांस देना चाहते हैं, बट
वो फखर को टीम में शामिल करने का उन्होंने जरूर फैसला किया है। ठीक है, यानी इन तीन सीनियर्स को वो चांस देना चाह रहे हैं, बाकी रद्दबदल करना चाह रहे हैं। एक तो मैं मुझे ये बता दीजिएगा, चूंकि आपने भी प्रैक्टिस सेशन का जिक्र किया है, तो आप जाहिर इतने अरसे से टीम के साथ भी हैं, कवर भी कर रहे हैं। आप पूछिएगा सवाल, आप कवर भी कर रहे हैं, आपको कैसी लगी है बॉडी लैंग्वेज, वो एतमाद नजर आया इंडिया के साथ मैच के में शिकस्त के बाद? और दूसरा सईद भाई भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सईद भाई, एजाज भाई मुझे ये बताएं कि क्या कौन सी हम चेंजिंग करके कोई प्लेयर बदल सकते हैं? जो बेंच पे बैठे हैं वो भी दोनों ओपनर हैं और जो दो फास्ट बॉलर बैठे हैं, इसमें शाहीन को बैठा के फास्ट बॉलर को डाला जाएगा। और मैं तो चाहता था कि दोनों बैट्समैन को जो बाहर बैठे हैं उनको भी डाल लें टीम में, तो एक स्पिनर को ड्रॉप कर दें या एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करें। जहाँ अब देखें ना, आप फ़हीम अशरफ को खिला रहे हैं, उसको ना बैटिंग दे रहे हैं ना बॉलिंग दे रहे हैं, तो इसमें तो प्रॉपर ओपनर ही चलें। ओपनर है मगर है तो बैटर, कुछ तो कर सकते हैं कि नहीं? देखिए सईद भाई, इस वक्त जो माइक हेसन का माइंडसेट जो हमने रीड किया है या जो टीम मैनेजमेंट की, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इंडिया के खिलाफ मैच हारने के बाद जब टीम वापस होटल पहुंची थी, तो तब माइक हेसन ने जो टीम होटल में जो मीटिंग हुई थी उसमें बकायदा इजहार बरहमी किया था सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन ठीक एक दिन जैसे ही गुजरा, उसके बाद उन्होंने वापस उन तमाम प्लेयर्स के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। तो अब देखिए सरप्राइज चेंज जो है वो इब्रार को बेंच पे बिठाने की इत्तलात हमें मसूल हो रही है कि इब्रार को बेंच पे बिठा के या तो नसीम खेलेगा या फिर सिलमान मिर्जा खेलेगा। एक पेसर पाकिस्तान और इजाफा कर सकता है। हालांकि जो सूटेबल जो चेंज बनती थी या तो नवाज की बनती थी या फिर फहीम अशरफ की बनती थी, लेकिन वही एक उम्मीद सी होती है कि अगर बैटिंग कोलैप्स, क्योंकि हमारे एशिया कप से होते चले आ रहे हैं, इंडिया के सामने भी हम सबने देखा है कि शायद ये 10, 15, 20 रन बना जाएंगे। एक ये फैक्टर है। दूसरा, साहबजादा फरहान जो है उनको इसलिए ड्रॉप करने उनको सजा दी जा रही है कि उन्होंने रफ शॉट खेला इंडिया के खिलाफ भी, और इससे पहले भी वो स्कोर नहीं कर सके हैं। और फखर जमान को, क्योंकि देखो ना, फखर को 5वें नंबर पे खिलाएंगे तो फिर उस्मान कहां पे खेलेगा, इसीलिए साहबजादा को ड्रॉप करके या तो ओपनर खिलाएंगे। और एक टीम मैनेजमेंट का एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि आप बाबर को नीचे लेके आइए, ओपनिंग कराइए और बाबर की जगह जो फखर है वो नंबर 4 पे खेलें।